बच्चन महाराज साहब, बच्चन 56। सेवा में स्वामी को भूलना ये भी एक किस्म का मन का विघ्न है। पेशतर जो मन के गुनावन और विघ्नों का जिक्र हुआ था, उसमें एक अंग बाकी रह गया, उसका बयान अब करते हैं। बैरूनी धार का पुष्ट होना हर चंद चाहे परमार्थी काम हो, उसमें भी हर्ज और नुकसान है। मसलन किसी को सत्संग की सेवा सुपुर्द की गई है या और कोई काम जिम्मे किया गया है, उसमें हुकूमत और इख्तियार की ख्वाहिश करना या सत्संग का जो अधिष्ठाता है उसकी, या अगर कहीं पूरे गुरु हैं भाग से उनकी खास सेवा मिल जावे, उसमें लिप्त हो जाना और जो असल मतलब है उसको भूल जाना, ये नादानी है। परमार्थ का मतलब है कि सूरतमन जो बाहर बिखर रहे हैं वो अंतर में सिमटें और चढ़ें। इसके लिए जुक्ति, सत्संग और अभ्यास और उसी के साथ सेवा भी रखी गई है। अगर ये मतलब सेवा में हासिल होता है तो ठीक है, नहीं तो असल मतलब खप्त हो जाएगा। अब इससे ये न समझना चाहिए कि सेवा करना अच्छा नहीं है। अपने दर्जे के अनुसार सेवा भी जरूरी और मुफीद है, मगर इसी को मुख्य और मुकद्दम समझना और दिन रात बहिर्मुख कार्रवाई में उलझे और फंसे रहना और सूरतमन के सिमटाव और चढ़ाई की मुख्यता न रखना, ये गलत फहमी है। बाजे सेवा में स्वार्थ को मुकद्दम रखते हैं, आपस में ईर्ष्या भी बड़ी होती है और सेवा में रद्दोबदल होने से विरोध और लड़ाई पैदा होती है। सेवा वो है जिसमें के स्वामी राजी हो और ताड़ मार निंदा जो कुछ हो खुशी से उनको झेले और जरा भी अपनी अकल आराई पेश न करे। गुरु की ताड़ और मार सह धर कर प्यार, गुरु की फटकार और निरादर जिन सहा, वह हुआ इन सब से बेहतर मैं कहा। संत बचन हृदय में धरना, उनसे मुख मोड़न नहीं करना। मीठा कड़वा बोल सुहाई, मत को तेरे देह पकाई। गर्म सर्द का सोच न लाना, नरक अगिन से तोहे बचाना। कभी मेहर से शहद देवें तुझे, मुनासिब समझ जहर देवें तुझे। तू चुप हो के ले और सिर पर चढ़ा, तू खुश हो के पी और कह यह सदा कि धन धन है, धन धन है सतगुरु मेरे, उतारेंगे भौजल से बेशक परे। वह तो ताड़ मार फटकारें, मैं चरणन पर शीस चढ़ाऊं। ताड़ मार फटकार और गर्म सर्द मीठा कड़वा बोल जब संतों ने रवा रखा है, तब तो बचन बानी में भी कहा है। और जिसने के खान पान, खातिरदारी और स्वार्थ की मुख्यता की है, और जब घड़त के बचन कहे गए तब ही छोड़ने को तैयार हो गया, उसने गोया अपना परमार्थ मटिया मेट, नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। और लोग तो संसारी भ्रम और बंधन में भूले हुए हैं और ये परमार्थी भ्रम और बंधन में भूला हुआ है। इसको चाहिए कि सोच विचार करे
कि मेरा ताल्लुक सत्संग से किस बात का है। जो नतीजा और मतलब है वो आया मिलता है कि नहीं, यानी सूरत मन सिमटते हैं या नहीं। अगर नहीं सिमटते हैं तो उसके लिए जतन करना चाहिए। बंधन तो कटते नहीं, बहिर्मुख कार्रवाई कम होती नहीं। कहीं कुछ खेल और कहीं कुछ तमाशा हो रहा है। कभी कभी जो कुछ खेल तमाशा हो तो हर्ज नहीं है, मगर मुकद्दम बहिर्मुख कार्रवाई को नहीं समझना चाहिए। इसी तरह जब खान पान वगैरह की खातिरदारी हुई तब तो सेवा के लिए उमंग और उत्साह हुआ, नहीं तो जरा सी बात में रोष करने लगे और रूखे फीके हो गए। ये भी नामुनासिब है। ऐसा भी देखने में आता है कि किसी को बाजार से सौदा लाने या प्रसाद बांटने का काम सुपुर्द किया गया है और जो कहीं ये काम दूसरे के सुपुर्द कर दिया जावे तो मिजाज बिगड़ जाता है, क्योंकि प्रसाद बांटना जो पहले उसके ताल्लुक था उसमें से आप भी खाता था और अपने दोस्त आशना को भी देता था, और जो वो कहीं बंद हो गया तो घबराता है और रूखा फीका हो जाता है और कहता है कि अब सत्संग में वो रस और मजा नहीं आता जो कि पहले था। हुक्म है कि मन को मारो तन को जारो, इंद्री रस भोग बिसारो। तुम निद्रा आलस टारो, गुरु के संग शब्द पुकारो। सत्संग तुम नित ही धारो, गुरु दर्शन नित निहारो। वो तो बात ही नहीं, उल्टा बंधन पक्का और मजबूत कर रहे हैं। इसको चाहिए कि जो सेवा के पहले इसके पास थी वो अब अगर नहीं रही है, यानी दूसरे के सुपुर्द हो गई है, तो उसमें खुश होवे कि शायद अंतर में लगाने की मौज होगी, या फिर जब मौज होगी तब वही या और कोई सेवा मिल जाएगी। हर हालत में इसको शुक्रगुजार होना चाहिए। रद्दो बदल तो जरूर होगा। सूरत मन के सिमटाव यानी अंतर्मुख कार्रवाई में भी रद्दो बदल होता है, तो बहिर्मुख कार्रवाई में कैसे न होगा। जो कि सच्चा गाहक है वो हर हालत में राजी रहता है, चाहे खातिरदारी और सेवा प्राप्त हो चाहे न हो। हमेशा अपने मतलब को जेर निगाह रखता है, यानी प्रीत प्रतीत और सूरत मन के सिमटाव की मुख्यता रखता है। अलबत्ता उसमें अगर फर्क पड़ता है तो घबराता है। हुजूर साहब के वक्त में अगर किसी को ग्रास किसी रोज नहीं मिलता था या कहीं भूल से दूसरे को पहले और उसको पीछे मिलता तो रोष करता था और कई रोज खाना नहीं खाता था। वाकई ऐसी हालत लोगों की हुई। एक शब्द है, गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी। इसमें देखिए जो कि सच्चा है वो खुद पुकार प्रार्थना करता है कि मन को मारो इंद्री जारो, आशा मनसा सकल हरी। और जो कि झूठे हैं वो उल्टा मन को पुष्ट कर रहे हैं। और जो कभी किसी से सेवा ले ली जाती है और फिर जब कोई काम उसको सुपुर्द किया जाता है उस वक्त वो झुंझल में भर जाता है
और सेवा से इनकार करता है। इससे जाहिर है कि अंतर में मान और विरोधंग धरा हुआ है, नहीं तो खुशी से मंजूर कर लेता और अपना भाग सराहता कि मौज से फिर सेवा मिली। जब जब सेव मिले भागन से, प्रेम अंग लेता ही कमाए। सवाल, लड़का जैसे किसी चीज पर रोष करता है और फिर जब उसको वो चीज दी जाती है तो इनकार करता है और नहीं लेता है, ऐसे ये लोग भी इनकार करते हैं। जवाब, वहां कहा है, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। अगर लड़का चोचले या नखरे करे तो मुजायका नहीं, वो जायज है, और जो कहीं बड़ा चोचला और नखरा करे तो गुस्ताखी है, उसकी बर्दाश्त नहीं। तालिब इल्म जो कि ABC क्लास में है, वो अगर उस्ताद से लड़ाई करे कि हमको BA की किताब क्यों नहीं पढ़ाते हो, वो नादान है। इसी तरह जो जिस सेवा के लायक नहीं है, उसे अगर मांगे तो मूर्ख है। कहने का मुद्दा यह है कि सेवा का मतलब है कि जिसकी सेवा की जावे उसकी प्रीत जागे और याद आती रहे। ये नहीं कि उल्टी ईर्ष्या, विरोध, लड़ाई और रूखा फीकापन पैदा हो। असल में गुरु भक्ति बड़ी कठिन है। आब आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, बिना साच पहुंचे नहीं, महाकठिन व्यवहार। भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ सो ले शीसत नाम। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वे क्यों मिले, निकामी निज देव।